किया जा सकता है। हाँ सॉरी माता जी। तो पता ही नहीं था कि बिना पानी पिए बिना खाए ऐसा 24 घंटा निकल सकते हैं। तो हमने रात को लेट आई मीन अराउंड 9:30 खाना खाया था प्रीवियस डे, एंड देन फ्रॉम दैट टाइम वी डिड नॉट हैव एनीथिंग। तो एक्चुअली हमारा वो 36 आवर्स वगैरह होता है। एंड आई मीन वो तो बस ऐसा ऐसा लगा हम लोग को कि अरे ये पॉसिबल है, हमारी एनर्जी लेवल भी नीचे नहीं गई। और मे बी हमने माला में नहीं जपा, लेकिन मन में हम लोग जप ही कर रहे थे, पूरा दिन जप ही कर रहे थे। सो वी आई रेड दी एकादशी व्रत बुक, क्या इसके ये है, व्हाई यू शुड डू एंड द बेनिफिट्स। So it is very nice. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. धन्यवाद माता जी। माता जी के लिए हम हरि बोल बोलेंगे। कांजूर मार्ग से यहाँ आना, सवेरे 2:30 बजे उठ के आना, बहुत बहुत मतलब सचमुच भगवान की कृपा है कि आप यहाँ पे आए। तो आपके लिए हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी का यूजुअली हम लोग जब तो फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी उठना ही पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस अलग है। बट यहाँ पर ये जो ये भी एक जर्नी है फॉर दैट मैटर। हमको एक फ्लाइट पकड़ना था, बट इट वाज अ डिफरेंट फ्लाइट ऑल टुगेदर। तो एज माय वाइफ टोल्ड दैट कि हम लोग ने 2:30 बजे उठ के गाड़ी बुक किया, बिकॉज वो टाइम पे गाड़ी मिलना मुश्किल है और ड्राइवर मिलना तो पॉसिबल है। डिस्पैट शी इज नॉट ड्राइविंग, बट हम लोग ने सोचा कि नहीं, ड्राइविंग नहीं करें, हम लोग कैब बुक करके आते हैं। फॉर्चुनेटली 10 मिनट में गाड़ी आ गई। तो अदर पार्ट वाज दैट जो ड्राइवर था वो यहाँ का लोकल ही था, तो यहीं पे रहने वाला था। तो उसने बोला कि आपकी वजह से मेरा भी दर्शन हो जाएगा। हरि बोल। तो हम लोग आए अंदर, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतना जल्दी नहीं, 45 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। और अंदर आए तो माहौल ही अलग था, क्योंकि नॉर्मली वी गेट अप एट 4:30 और 5 o'clock समटाइम्स फॉर मेडिटेशन का। तो वो मेडिटेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि उसमें शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। और रही बात एकादशी की, कि कभी किया नहीं है निर्जला एकादशी। हम लोग जब करते हैं नॉर्मली वो जो भी कुछ या फल या ऐसा कुछ खा के करते हैं, बट यस्टरडे इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जैसे कि वो बोल रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि मैं जब कुछ बोलूं या फिर वो छोड़ेगी या फिर मैं बोलूं वो छोड़ेगी, ऐसा हम लोग का जो ये चल रहा था। बट मैटर ऐसा कुछ हुआ नहीं, दोनों का एक्सप्रेशन सेम था, छोड़ना नहीं है। तो एंड वी डिडंट टॉक मच, मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन वो एनर्जी सेव हो गया हमारा। वी कुड प्रोलॉन्ग अप टू ऑलमोस्ट 30 odd hours, and it was a nice experience. So definitely next time we'll try to do at least 12 hours of हरि Hare बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और कोई एनीवन है किसी और को अपना अनुभव बताना है, कैसे निर्जला व्रत किया माता जी उनकी। हरे कृष्ण। कल माला किसने कितनी कितनी की है? कल जब माला किसने की? 16 माला किसने की कल? 16 माला किसने की? 32। 64 माला। हरि बोल। हरि बोल। तो उन सब भक्तों के लिए हम हरि बोल करेंगे जिन्होंने कल हरि नाम जाप किया था। कल इसी हॉल में बैठ के लोगों ने 9 से 10 घंटा नॉन स्टॉप जाप किया था। तो एकादशी के दिन जैसे आपने बताया कि आपका अनुभव रहा कि बात कम किए हैं या डिसाइड किया बात ही नहीं करना है। तो दिस आर सर्टन थिंग्स व्हेन वी ऑब्जर्व फास्ट। द आइडिया ऑफ चैंटिंग, नाम स्मरण की आइडिया ये है कि हम कम से कम बात करें, जिसको हम प्रज्वल कहते हैं। जो चीजें जिसका कोई डू नॉट बेयर एनी फ्रूट, जिसका कोई फल प्राप्ति नहीं होता, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और हरि नाम इसलिए लेते रहना चाहिए, आपका ध्यान और कहीं नहीं है, आप हरि नाम लेते रहे। मेरी सब भक्तों से विनंती है, भक्ति वृक्ष जो कोर्स हम कर रहे हैं,
इसको नियमित रूप से अपने अपने मोबाइल बंद रखेंगे सभी लोग। हरे कृष्णा चोपड़ा प्रभु, वेलकम टू आवर क्लास। चोपड़ा प्रभु हमारे बहुत सीनियर डिवोटी है, तो आते रहते हैं। तो सभी भक्तों से विनती है अपने मोबाइल नियमित रूप से बंद रखें, साइलेंट मोड में रखें या एयरप्लेन मोड में रखें। सत्र के बीच में मैं चाहूंगा कि हमें कोई किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस न हो, विघ्न न हो हमारे सेशन, क्योंकि ये यज्ञ करने बैठे हम लोग और यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। इसलिए सब स्पेशली माता जी से अपने पर्स के जो जैसे कहते हैं हिडन कपों में रखते हैं निकाल के उसको बंद करें। तो पिछली पिछले वीक में कितने लोग आए थे? आज मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ नए आए हैं फर्स्ट टाइम। पहले फर्स्ट टाइम कौन आया हुआ है इस सत्र में? फर्स्ट टाइम आए हुए प्रभु आप। हरे कृष्ण। आप सर्वव्यापी है प्रभु जी। तो आप लोग सत्र के बाद या तो विजय प्रभु से मिलेंगे, हाथ उठाइए विजय प्रभु। और माता जी जो फर्स्ट टाइम आ रही है अमिता माता से मिलेंगी। इस भक्ति वृक्ष का उद्देश्य क्या है उन्हें समझाएंगी। हम लोगों ने पिछले सत्र में क्या किया था, कोई बताना चाहेगा जो पिछले टाइम प्रेजेंट था? और माता जी आप का धन्यवाद आप प्रभु जी आपका, कि कांजूर मार्ग से तो मैं जानता हूँ बहुत दूर है, लेकिन जब भगवान की सेवा में पाके कुछ भी करने आते हो तो भगवान इतने दयालु है कि वो ना ही श्रिंक्स एवरीथिंग, ही ब्रिंग्स यू क्लोजर टू टेंपल, देन यू फील कि आप पास में, आपको पता भी नहीं का आप यही कोई कमर्शियल काम के लिए आओ तो लगेगा यार जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन भगवान के मंदिर आते हो वो ऐसे कुछ योजना कर लेता है कि आप लोग पढ़ते पहुंच जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने क्या किया था कोई बताना चाहेगा? पिछले सत्र में थे लोग, आप लोगों ने पॉइंट बनाए थे, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की हुई है कि पॉइंट्स बनाएंगे और हम उसको हर सत्र में 5-10 मिनट, आप पहले सत्र में क्या क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई बताना चाहेगा? यस माता जी, कैन यू कम क्लोजर माता जी? आज क्लास में आपने वैष्णव संप्रदाय के बारे में बताया था कि वैष्णव संप्रदाय गुरु परंपरा है। गुरु ही वो माध्यम है जो हमें भगवान तक लेके जाते हैं एंड जो हमें इस जर्नी से सेफ थ्रू करने में हेल्प करते हैं, ताकि आत्मा का हम परमात्मा से मिलन हो सके कृष्ण के रास्ते। और आपने टाइप्स ऑफ संप्रदाय बताया कि परम पुराण में इन 4 संप्रदाय के बारे में बताया गया है। वर्णन करेंगे उनका संक्षिप्त में माता एक जी? पहला ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चालू होता है, देन श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से, रुद्र संप्रदाय आई मिस दैट, वो किससे? शिव जी। रुद्र संप्रदाय शिव जी ने, और कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के 4 कुमारों से शुरू हुई थी। ये चारों संप्रदाय शास्त्र में प्रमाणित है। और आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई भी रेगुलर प्रिंटेड नोट है उसकी वैल्यू तभी होगी जब उस पे गवर्नमेंट का स्टैम्प है, उसी तरह से ये चारों संप्रदाय शास्त्र में प्रमाणित है। एंड इस्कॉन जो है हमारा, वो इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय में आता है और जिसका प्रमाण प्रभुपाद जी ने दिया है। एक मिनट माता जी, ब्रह्म मध्व गौड़िया, उसका फुल है ब्रह्म मध्व गौड़िया। ब्रह्म संप्रदाय का फुल डिटेल फुल जो इस्कॉन है, वी फॉल अंडर ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। प्रभुपाद जी ने इसका प्रमाण दिया है और हमारे सारे आचार्य प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। जैसे आपने कई आचार्य के बारे में बताया, अमरीश महाराज जी जिन्होंने मायापुर में सपोर्ट किया मंदिर को, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जय पताका स्वामी महाराज जी। एंड आपने बताया कि सेवा 2 टाइप्स की होती है, वाणी सेवा जैसे गीता क्लास करना, कीर्तन भजन करना, और वकुल सेवा जिसमें हम गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा ये है, वपू सेवा होता है कि आप जाके इन पर्सन अपने गुरु आचार्यों की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और वाणी सेवा जो है, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उनके निर्देशों का पालन करना वाणी सेवा। अब हम इतने भाग्यशाली नहीं कि हर आदमी जाके गुरु आचार्य की हम सेवा कर सकते हैं।
इसलिए उन्होंने जो वाणी द्वारा निर्देश दिया, जैसे हम लोगों ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के 10 इंस्ट्रक्शंस पढ़े, तो 10 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ये वाणी सेवा होती है। और ये एक सेवा है जो हम साधक कर सकते हैं और रेगुलर कर सकते हैं कि हर गुरु आचार्य ने कोई ना कोई निर्देश दिए हुए, श्रील प्रभुपाद ने तो दिए हुए हैं, तो उनके आदेशों का पालन सब अभी जो महाराज हैं हमारे वो लोग फॉलो करते हैं। और वो जो डिसिप्लिन सक्सेशन से आता है, जैसे हम लोगों ने बताया कि जो स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। नॉलेज कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। ठीक है, तो ये ऊपर से आ रहा है। और हम लोगों ने उसमें बताया भी था कि ये जो शुरू होता है, गुरु परंपरा जो शुरू होती है कृष्ण, भगवान कृष्ण से शुरू होती है एंड इट परकुलेट्स डाउन। तो लास्ट आचार्य इसमें श्रील प्रभुपाद थे, उनके आज जो उनके शिष्य हुए हैं पहले, जिनको उन्होंने प्रीच किया और वो भक्त बने, ये सब आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। जैसे आपने शायद नोट डाउन भी किया कि जीबीसी है। हाँ, आपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो गोलोक गए इसी 5 मई 2024 को, तो उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस है विच आर फ्रॉम प्रभुपाद जी ओनली, तो वो हम सबको फॉलो करना है। तो उन्होंने जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही दिया कि जो गुरु श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बताया है उस पाथ पे हम सबको चलना है, हम सभी को वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और सारे संप्रदाय भी ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। और जीबीसी एक कमिटी ऑफ स्टूडेंट्स है जो प्रभुपाद जी ने बनाया है, जो हम सबको फॉलो करना है। जीबीसी इज गवर्निंग बॉडी बॉडी कमिटी कमीशन। कमीशन, हाँ, तो इसमें गवर्निंग जो बॉडी है, कमीशन। तो ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो हमको सबको फॉलो करना है। एंड वी शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट इस्कॉन। इस्कॉन ने जो कुछ नियम इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हैं वो हम सभी को फॉलो करने हैं। एंड गुरु शिष्य परंपरा कंटिन्यू करनी है। एंड जो भी अगर कोई इश्यूज होते हैं, हर फैमिली में छोटे बड़े कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो हमें अपने गुरु के डायरेक्शन में फैमिली के अंदर हम्बली रिक्वेस्ट के साथ सॉल्व करना है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्कॉन की कोई भी एक्टिविटीज होती है दैट इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड सारे साधक को जो 16 माला चांट करने का हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया वो हमें डिवोशन के साथ फॉलो करना चाहिए ऑलवेज। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। इसके अलावा पिछले सत्र में हम लोगों ने भक्ति वृक्ष का जो वीक 1 का जो पेपर मैंने सबको दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे उस चीज को। कैन वी ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन? कैन यू स्क्रीन द स्क्रीन so even people on Zoom can see it? Zoom पे जो भक्त हमें ज्वाइन हुए हैं, तो जैसे स्क्रीन पे आएगा हाथ उठा के अगर कंफर्म कीजिए आपको ठीक से दिखाई पड़ रहा है। सब पेपर सामने लेंगे और हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस समय हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ने, नॉर्मली एक ही लैंग्वेज लेना है, लेकिन यहाँ पे मिक्स लोग हैं तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे। तो शुरू करें हम लोग। माता जी आप शुरू करेंगे वीक 1 नेक्टर ऑफ होली नेम। इसमें पढ़ एक मिनट माता जी। The nectar of the holy name. Chanting of the holy name of the Lord is a common platform for the universal religion of mankind in the Kali Yuga. पढ़िए माता जी आप। In this present age, quarrels take place even over truth, and therefore the Shastras have recommended for this age a common platform for realization, namely chanting the holy names of the Lord. People can hold meetings to glorify the Lord in their respective languages and with melodious songs, and if such performances are executed in an offenseless manner, it is certain that the participation will gradually attain spiritual perfection without having to undergo more rigorous methods. At such meetings, everyone, the learned and the foolish, the rich and the poor, the Hindus and the Muslims, the Englishmen and the Indians, and the Chandals and the Brahmanas can all hear the transcendental sounds and thus cleanse the dust of material association from the mirror of their heart. To confirm the Lord's mission,
all the people of the world will accept the holy name of the Lord as the common platform for the universal religion of mankind. Srimad Bhagavatam, कैंटो Canto 1 इंट्रोडक्शन। Introduction. हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। जो हिंदी में भक्त है, हिंदी जानते हैं, वो कृपया ध्यान से सुने, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पवित्र नाम का अमृत। भगवान के पवित्र नामों का जाप कलयुग में मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म के लिए सामान्य मंच है। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होते हैं और इसलिए शास्त्रों ने इस युग के लिए प्राप्ति के लिए एक सामान्य मंच की सिफारिश की है, अर्थात भगवान के पवित्र नामों का जप। लोग अपनी अपनी भाषाओं में और मधुर गीतों के साथ भगवान की महिमा करने के लिए बैठकें आयोजित कर सकते हैं और यदि इस तरह के प्रदर्शन को अपराध रहित तरीके से निष्पादित किया जाता है तो यह निश्चित है कि प्रतिभागियों को अधिक कठोर तरीकों से गुजरने के बिना धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में हर कोई विद्वान और मूर्ख, अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेज और भारतीय और चांडाल और ब्राह्मण सभी दिव्य ध्वनियों सुन सकते हैं और इस प्रकार भौतिक संगति की धूल को साफ कर सकते हैं। दिल के आईने से प्रभु के मिशन की पुष्टि करने के लिए दुनिया के सभी लोग मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म के लिए सामान्य मंच के रूप में प्रभु के पवित्र नाम को स्वीकार करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 परिचय। हरे कृष्ण मोहन। यस की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण। जूम पे जो भक्त हैं अपना व्हाट्सएप खोलें। जो भक्ति वृक्ष 2024 ग्रुप है उसमें ये मैंने भेजा हुआ है, तो जो ये लोग जो भक्त इस ग्रुप में वो पीडीएफ खोल सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में जो पढ़ा है, कलयुग में छोटी छोटी बातों से झगड़े होते हैं। आप बंबई शहर में देखा होगा, गाड़ियों कुछ भी हो जाता है तो लोग मारने पे उतर जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है और ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया हुआ कि इस युग के लिए जो मेथड आपको रिकमेंड किया गया, जो बताया गया है शास्त्रों में, वो है हरि नाम जाप करना। हरि नाम जाप क्या होता है, कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज जब आप मंदिर आते हो, यहाँ देखोगे आप हर जगह हरि कथा चल रहा है, हरि कीर्तन चल रहा है। तो यहाँ पे लोग क्या है, जो भी आते हैं भक्त, ये भगवान का नाम स्मरण में लगे, उनके गुणगान में लगे, उनको और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो माहौल होता है, यहाँ पे वातावरण होता है, वो बहुत अलग होता है बाहर की दुनिया से। आप जब इस गेट से अंदर आ जाते हो तो आप देखना आपको थोड़ा अलग लगेगा। जैसे बाहर जाओगे आपको वही, जैसे भौतिक दुनिया में तनाव चालू रहते हैं, गड़बड़ चालू होती है, यहाँ पे आपको कुछ देखने, बड़े शांति से लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन कर रहे हैं। तो ये बंबई जैसे शहर में, जुहू जैसे इलाके में हम लोग हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है कमर्शियल दुनिया की। लेकिन हम लोग देखें कि हम लोग जब यहाँ के बैठते हैं, बड़ा शांत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कल जैसे आपने बताया कि मंगल आरती में आते हैं, जस्ट इमेजिन, लोग रोज 3:30 बजे उठ के मंगल आरती आते हैं, और मंगल आरती से लेके 7:30 बजे दर्शन, 7:15 बजे दर्शन आती होती है, उसके बाद भागवत क्लास होता है, रोज सवेरे। तो अगर आप सवेरे के प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, कोई भी साधक है जो आसपास रहते हैं, 4:30 से 9 बजे तक मंदिर आते हैं, तो भक्ति के 64 अंग है, 64 अंग में से 60 अंग की पूर्ति। ये अंग के बारे में हम आगे जैसे जाएंगे, ये थोड़ा जैसे कहते हैं कि हायर लेवल्स का वो है, विषय है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि ये 64 अंग है भक्ति के, उसमें 60 अंग कंप्लीट हो। तो वो अंग क्या हो, उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे ही। तो
ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सवेरे का जो वक्त है हमारा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के नहा धो के हम लोग घर पे शांति से बैठ के हरि नाम जाप करना चाहिए। और ये जिसे कहते हैं किसी का मेंटल कंकॉक्शन नहीं, किसी ने बैठे बैठे उठ के बोल दिया ये करो, ये शास्त्रों में वर्णित है। हमने पहले वाली कक्षा में इसके स्लाइड में दिखाया था। ये अलग अलग जो अपने शास्त्र वेद हैं, पुराण है, उसमें इसका प्रमाण दिया गया हुआ है कि हरि नाम क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन निर्णय को पालन करें। एक मिनट विजय, बिल्कुल आएगा नहीं, हरे नाम अपडेट हो रहा है। अपडेट हो रहा है, बट यू आर कनेक्टेड टू वाईफाई, Yeah, it's correct. होता तो हो जाएगा। हाँ, so give it 2 minutes. या श्योर। और जब भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इस पृथ्वी लोक पे आए थे, उन्होंने ये महामंत्र, वो इतने दयालु थे तो उन्होंने सबको ये महामंत्र दिया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो आप देखो, कोई गरीब है, कोई हिंदू है, मुस्लिम, मतलब विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ये सबके लिए शास्त्रों में वर्णित है कि हमें हरि नाम करना चाहिए। तो ये मेथड जो है ये शास्त्रों में वर्णित है और इसका हमें पालन करना है। हरे कृष्णा। अभी हम पैसेज पर डिस्कशन पे जाएंगे। अंग्रेजी में आपको पढ़ना चाहिए पैसेज पर डिस्कशन। Krishna consciousness is meant to save human society from spiritual death. At present, human society is being misled by leaders who are blind, for they do not know the main aim and objective of human life, which is self-realization and the re-establishment of our lost relationship with the Supreme Personality of Godhead. That is the missing point. Krishna consciousness can enlighten human society in this important matter. According to Vedic हरि बोल। हिंदी में पढ़ेंगे इसको आप 2 मिनट माता जी। हिंदी में कौन पढ़ेंगे इसको? माता जी को। हरे कृष्णा। कृष्ण चेतना का उद्देश्य मानव समाज को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाना है। वर्तमान में मानव समाज को अंधे नेताओं द्वारा गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को नहीं जानते हैं, जो आत्म प्राप्ति है और भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ हमारे खोए हुए रिश्ते को फिर से स्थापित करना है। यह गायब बिंदु है। कृष्ण चेतना इस महत्वपूर्ण विषय में मानव समाज को प्रबुद्ध कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके ऊपर कोई कुछ बोलना चाहेगा माता जी? ये हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है कि कृष्ण चेतना का उद्देश्य मानव समाज को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाना है। हमें प्रभु जी ने बताया था 3 डे भगवत गीता कोर्स में कि हम अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो क्या क्या है वो? जब जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेशों से क्लेश। हैं। तो इससे बचने के लिए हमें एक आसान सा मार्ग बताया गया हुआ है कि हरि नाम जाप करना। यह हरि नाम जाप करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। कृष्ण सेल्फ रियलाइजेशन एंड रीएस्टैब्लिशमेंट और लॉस्ट रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी। जैसे हम मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में हमारी जो जवाबदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे भूल गए हैं। तो कृष्ण हरिनाम करने से, हरि बोल, आप लोग
कैसे है यहाँ पे आप रहेंगे? हरे कृष्ण। फर्स्ट टाइम आ रहा है इसको में ये जी। अच्छा चलो बैठेंगे। तो हमारा जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जो हुआ है हमारे साथ में कि हम भगवान के बारे में जानते नहीं हैं या जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये जो हरि नाम दिया गया है, तो इस सबसे इजी मेथड, सबसे सरल उपाय है कि हम हमारे भगवान के साथ जो खोया हुआ हमारा संबंध है उसे प्रस्थापित कर सकें। और जो एक हमारा जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। जो लोग नए हैं अपने अपने मोबाइल बंद रखें नियमित रूप से, प्लीज मोबाइल बंद रखे होता है। हरे कृष्ण। और कृष्णा भावनावृत है ये समाज को इसके बारे में ज्ञान दे सकता है। जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें बताया इस्कॉन का जो है कृष्णा भावनामृत संघ का मुख्य उद्देश्य क्या, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। किसको याद है? विजय, कैन यू टेल देम? कृष्णा भावनामृत संघ, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हम लोगों ने बताया था, प्रिंसिपल्स। हाँ बताओ। आ गया? विल गो ऑन स्क्रीन शेयरिंग हो? Yes. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम। वीक वन में क्या था इसको? अब मिला? हाँ। अब सबको दिखाई देगा।
तो ग्राफिक के मीडियम से बताना चाहते हैं कि ये इस्कॉन के जो है कृष्णा भावनामृत संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कौन पढ़ेगा, ऐसा इसको लिख लीजिए सब लोग, तो यह आपको आसान हो जाएगा सबके लिए। Just read it out loudly. Pratimata. Second purpose is propagate spiritual knowledge. एक मिनट, प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार करना, ये पहला उद्देश्य। ये लिख लीजिए हिंदी में। सब लोग लिख लीजिए। प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है इसको, हम जब भी बनाया था उन्होंने ये साथ स्थापित किया है। Second, propagate a consciousness of Krishna. हिंदी। अपनी चेतना जो है वो कृष्णामयी होनी चाहिए। चेतना, हम जो भी करते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि कृष्ण हमेशा उसके मध्य में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, हम जो भी करें। Third, to bring the society nearer to Krishna. इस्कॉन का और एक उद्देश्य है कि समाज को कृष्णा की ओर ले जाना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हम सभी भक्तों से विनती करेंगे कि छोटी छोटी किताबें हैं, उसमें एक किताब है कृष्णा की ओर, ऑन द वे टू कृष्णा। इसको हम सब लोग पढ़ने वाले हैं, या हम इसको डिस्प्ले करेंगे। आज हम नहीं ला पाए, 20-20 रुपए की किताबें। सबसे विनती करूंगा ये किताबें आपने लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। हम उसको पढ़ के हम चर्चा करेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है इस क्लास को करने का, ये सार्थक होगा। Fourth, encourage the Sankirtan movement. एनकरेज The Sankirtan movement. एनकरेज संकीर्तन मूवमेंट। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन है, ये गली गलियों में जाके हरिनाम संकीर्तन करते। आप जब बैठ के माला करते हैं तो इसको जाप कहते हैं। जब हम सब साथ में बैठ के कहते हैं तो कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग कहते हैं, समूह में बैठ के चैंटिंग करते हैं। लेकिन जब हम नाचते गाते हैं, रास्तों पे गलियों पे जाते हैं हरि नाम करते हुए, तो उसको संकीर्तन कहते हैं। तो स्वयं भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार में 15वीं सदी में अवतरित हुए थे, तो ने इसको प्रचलित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु अब जब मंदिर में आते हैं और सबसे पहला जो दर्शन करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वहां पे आप दर्शन करते हो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ये और कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में हुए थे। भगवान हमेशा पृथ्वी लोक पे अलग अलग अवतारों में आए हैं। हमने महाराष्ट्र की भूमि में सुना है कि वो अवतरित हुए थे, जैसे विठोबा करके आए थे, और विटेवर युवा कहते हैं हम जिसको। तो ये भगवान हमेशा अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं आते हैं। वो क्यों आते हैं विजय प्रभु? हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करते। और भगवान का और एक उद्देश्य क्या है पृथ्वी लोक पे आने का? एक तो है जो धर्म जब ग्लानि होता है तो जितने भी असुर लोग उनका बताएं विनाश सब। करना। और श्लोक बताएं, हाँ, श्लोक बताएं। हाँ, श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब बुराइयां बढ़ जाती है, तो भगवान स्वयं आते हैं इन चीजों का नाश करने के लिए। आगे चलते हैं। Fifth, erect holy places of pastimes of Lord Krishna. हम लोग भारत जैसे एक सौभाग्य माना जाना चाहिए कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। भारत भूमि ये तपोभूमि कहलाई जाती है।
हमारा जन्म मनुष्य जन्म हुआ है, इसके लिए हम भगवान का हमें जैसे कहते हैं कि धन्यवाद मानना चाहिए। कौन कृपा करके Erect holy places of pastimes of Lord Krishna. भगवान का धाम को प्रकट करते तो चैतन्य महाप्रभु ने जब वो आए थे तभी उन्होंने जो 6 गोस्वामी हैं, हमने सुना होगा या आपने किधर सुना होगा, तो चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु ने काफी सारे उनको आदेश दिया था। उसमें से ये एक बहुत प्रमुख आदेश उन्होंने 6 गोस्वामियों को दिया था कि आप वृंदावन जाके जितने भी भगवान का लीला स्थल है उनको आपको स्थापित करना। तो यही चीज हम यहाँ सीखते हैं। प्रभुपाद जी जहां जहां एक कहते हैं कि शुद्ध भक्त जहां जहां जाते हैं तो वहीं पे धाम प्रकट होता है। जैसे आपने प्रभुपाद का जब हम प्रभुपाद जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, पहला पहला जो सेशन था उसमें प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश गए थे तो उन्होंने रथ यात्रा का निर्माण किया था सैन फ्रांसिस्को में। तो इसलिए सैन फ्रांसिस्को जो है उसको नया जगन्नाथपुरी कहा जाता है, न्यू जगन्नाथपुरी। वैसे उन्होंने जैसे न्यू वृंदावन या न्यू मायापुर, जैसे फ्रांस जब गए थे वो न्यू मायापुर कहते हैं उसको। तो जहां जहां एक शुद्ध भक्त जाता है वहीं पे धाम प्रकट होता है, वो नया धाम प्रवेश करता है। और हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद के शिष्य है जैसे राधानाथ महाराज जो है, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किया था। उसमें सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है गोवर्धन इको विलेज, जहाँ बाड़ा में अगर हम जाएंगे तो वृंदावन जो है, वृंदावन मथुरा बरसाना का जो निर्माण है महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से वहां पे प्रकट किया है। तो यही उद्देश्य के साथ किया था कि हम जहां जहां जाएंगे भगवान का जो नित्य धाम है उसको हम प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। और धाम प्रवेश करना सिर्फ नियमित रूप से हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जहां जहां भगवान का गुणगान होता है और जहां जहां हम भगवान की नित्य लीला के बारे में बात करते हैं, जैसे हम कई हरि कथा सुनते हैं ब्रज के बारे में, तो जब आप हरि कथा सुनते हो, जब आप वृंदावन के बारे में सुनते हो, जब आपका चेतना जो है तभी उस समय वृंदावन में रहता है, तो आप वृंदावन में रहते हो। तो उसका यही अर्थ होता है कि जहां जहां जाते हो आप भगवान के धाम या भगवान की लीला के बारे में बात करना ही ये उद्देश्य है कि भगवान का नाम प्रकट। तो ये थोड़ा विस्तार रूप से मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आप आगे बढ़ सकते। इसको रन करें। 6. Teaching a simpler and natural way of life. हमें जो है बहुत साधारण साधारण जीवन, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि गरीब जैसे रहना, लेकिन जो अत्यावश्यक चीजें हैं वही लेके हमें चलना चाहिए, ना कि बहुत ऑपुलेंट रहना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, सादे कपड़े पहनने चाहिए। जैसे अपने मंदिर में देखा होगा या जो भक्त समय पर रहोगे तो ऑपुलेंस है, ये नहीं है कि उनका प्रसाद आप देखोगे प्रसाद ऑपुलेंट है, रहना भी अच्छा है, लेकिन जो नेसेसिटी है जिसको हम कहते हैं वॉट एवर यू नीड, वो अपनी ग्रीड को कम करना है। भौतिक चीजों के लिए हमारी जो इच्छा है उसे कम करना है, और जैसा जो है साधारण मतलब सादा जीवन जीना है और भगवान की भक्ति करनी है। 7. Distribution of spiritual books. इस्कॉन मूवमेंट का इस्कॉन का सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो आध्यात्मिक किताबें हैं उनका वितरण करना। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये नाम सुने हुए अपने, वैसे ही चैतन्य चरितामृत करके जो है एक संच आता है किताबों का, उसके अलावा छोटी छोटी स्टोरी बुक्स के स्वरूप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ करते नहीं है, जो किताबें हैं इनको पढ़ के इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रधान प्रभु का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और हो गया ना, सब पढ़ के हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
तो हम है ना आज ये वीक 1 को जल्द पढ़ेंगे, तो एक खत्म हो जाएगा. would like only one person to read it now. So, according to Vedic civilization, the perfection of life to realize one's relationship with Krishna or God in the Bhagavad Gita, which is accepted by all authorities. तो इसको मतलब हिंदी में भी पढ़िए, तो भक्ति हिंदी में एक जन हिंदी और एक जन इंग्लिश में पढ़ेगा. इसका लीजिए, वहीं पे ले लीजिए आप. वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की पूर्णता कृष्ण या भगवान के साथ अपने रिश्ते को महसूस करना है. भगवत गीता में जिसे पारलौकिक विज्ञान के सभी अधिकारियों ने सभी वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया है. हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवित संस्थाएं भगवान के अंश है. अंग पूरे शरीर की सेवा के लिए है, जिसे पैर, हाथ, उंगलियां और कान पूरे शरीर की सेवा के लिए है. हम जीव ईश्वर के अंश होने के नाते उनकी सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है. वो पैराग्राफ पढ़िए, अब दोनों मिलके पढ़िए. Actually, our position is that we are always rendering एक मिनट services. माता जी, आगे जाने के पहले ये जो हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा, जो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े कि मेरी आवाज इसमें जा रही है. वैसे भी आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? तो हमारे जिंदगी का उद्देश्य क्या है? तो हमारा भगवान के क्या क्या संबंध है, इसको हमें जानना है. ठीक है, और ये भगवत गीता में भी दिया हुआ है. ये सभी मतलब जिसे कहते हैं अथॉरिटीज ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है. और एक मनुष्य जन्म होने के नाते हमें प्रभु जी ने बताया 3 दिवसीय सत्र में, जैसे हम जो है परमात्मा के अंश है, और अंश का जो जवाबदारी है या जिसे कहते हैं ड्यूटी क्या है? कोऑपरेट करना, उसके साथ सहयोग करना, ना कि उसके साथ यानी उसकी बातें नहीं मानना. तो भगवान ने जो बताया, भगवान की सेवा में रहना. जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था, ये हाथ अगर काट के हमारी शरीर से अलग कर देते हैं तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? कुछ नहीं रहेगी. तो जब तक ये शरीर के साथ है तो इसको अपना अपना जो ड्यूटीज हैं उसको अपने को फुलफिल करना है. तो बताया गया. तो हम अंश है भगवान के, और भगवान का अंश होने कहते हैं हमारी उससे नाता क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है, ये हमें पूरी करनी है. नेक्स्ट पढ़िए. Actually, our position is that we are always rendering services to someone, either to our family, country, or society. If we have no one to serve, sometimes we keep a pet dog, a pet cat or dog and render service to it. All these factors prove that we are constitutionally meant to render service. Yet, in spite of serving to the best of our ability, we are not satisfied, nor is the person to whom we are rendering that service satisfied. On the material platform, everyone is frustrated. The reason for this is that the service being rendered is not properly directed. For example, if we want to render service to a tree, we must water the root. If we pour water on the leaves, branches, and twigs, there is a little benefit. If the Supreme Personality of Godhead is served, all other parts and parcels will be automatically satisfied. Consequently, all welfare activities as well as service to society, family, and nation are realized by serving the Supreme Personality of Godhead. अरे वो हिंदी में माता जी पीछे कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? कोई हिंदी में पढ़ सकता है अच्छी तरह इसको? चलो इस सत्र में तो माता जी पढ़ेगी, लेकिन अगले सत्र में सभी को इसमें सहभाग लेना है. ये ऐसा नहीं है कि 2 लोग ही पढ़ेंगे, बाकी लोग सिर्फ दर्शकों की तरह आके बैठेंगे. सभी को इसमें भाग लेना है. तो आप अगर भाग लोगे तो इस कक्षा का
कोई होगा? आप तो पढ़ सकते हैं, आप स्कूल में जाती है ना, आइए ना आगे। ठीक है, आप अभी अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप आइए यहाँ आके बैठिए, तब तक आप आइए, वो पढ़ना शुरू करो माता जी, जल्दी जल्दी कीजिए। दरअसल हमारी स्थिति यह है कि हम हमेशा किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने परिवार की, चाहे देश की या समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो कभी-कभी हम एक पालतू बिल्ली या कुत्ता पालते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ये सभी कारक साबित करते हैं कि हम संवैधानिक रूप से सेवा प्रदान करने के लिए बने। फिर भी अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करने के बावजूद हम संतुष्ट नहीं हैं। नहीं वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसे हम वह सेवा प्रदान कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर हर कोई निराश है। इसका कारण यह है कि प्रदान की जा रही सेवा ठीक से निर्देशित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी पेड़ की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उसकी जड़ को पानी देना होगा। पत्तों, शाखाओं और टहनियों पर पानी डालने से कोई लाभ नहीं होता। यदि भगवान की सेवा की जाती है, तो अन्य सभी अंश स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप सभी कल्याणकारी गतिविधियों के साथ साथ समाज, परिवार और राष्ट्र की सेवा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करके ही साकार होती है। हरे कृष्णा। तो इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य होने के नाते हम हमेशा कोई न किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं, और ये सेवाएं जो निरर्थक होती हैं क्योंकि ये ठीक से निर्देशित नहीं होती है। और शास्त्रों में, पुराणों में निर्देशित दिया गया हुआ है, जैसे हम लोगों ने गुरु महाराज के भी इंस्ट्रक्शन जो पढ़े हुए हैं, हमें सेवा करनी चाहिए। जीव का स्वरूप है सेवा करना, लेकिन वो सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये शास्त्रों में निर्देशित है। तो हम कौन है? ठीक है, हमें बहुत उदाहरणों के साथ प्रभु जी ने बताया था कि आत्मा की रिक्वायरमेंट अलग है, शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। आत्मा का स्वरूप है सेवा करना, तो सेवा किसकी करनी है, किस प्रकार से करनी है? भजन, कीर्तन, भोग लगा के, प्रसाद लगा और के, आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा से मिल, शिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। और वो कैसे हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भक्ति वृक्ष में हम जितना भी हम करने हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने की कोशिश करने वाले हैं, तो इसमें यही है कि हरि नाम जाप महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी महिमा क्या है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे, अभी आप लोग हाँ थे, तो कुछ भक्तों ने कल एकादशी का पालन किया, या कुछ भक्तों ने कल हरि नाम जाप किया। एक रियलाइजेशन होता है, उसकी जो एक अनुभूति होती है, मोर कनेक्शन, वी फील मोर कनेक्टेड, यू फील मोर कनेक्टेड, भगवान से आपको कनेक्टेड फील होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि सेवा करनी है, लेकिन सेवा किस प्रकार की चाहिए, जो निर्देशों के अनुसार की गई है। ना कि हम हर एक आदमी उठेगा अपने अपने मन मुताबिक सेवा करेगा, वैसा नहीं है। निर्देशित सेवा क्या है, तो भगवान ने बताया, शास्त्रों ने बताई, हमारे गुरुजनों ने बताई, वही सेवा करनी है। जैसे गुरुजी ने एक एग्जांपल दिया, मुझे अभी भी याद आया कि सृष्टि, भगवान की समग्र सृष्टि एक डिसिप्लिन में चल रही है। ये नहीं कि प्लैनेट्स गिर जा रहे हैं, सूरज अपने टाइम से उग रहा है। एक डिसिप्लिन है, टाइम मेंटेन कर रहा है, करेक्ट, वही हमको भी फॉलो करना है। बिल्कुल सही बताया माता जी। तो हम आगे चलते हैं। इट इज अ ड्यूटी ना, वो पैराग्राफ है ना, पढ़िए। It is the duty of every human being to understand his constitutional position with God and to act accordingly. If this is possible, then our lives become successful. Sometimes, however, we feel challenging and say, there is no God, or I am God, or even I don't care for God. But in actuality, this challenging spirit will not save us. God is there and we can see Him at every moment. If we refuse to see God in our life, then He will be present before us as cruel death. If we do not choose to see Him in one feature, we will see Him in another. There are different features of the Supreme Personality of Godhead
because he is the original root of the entire cosmic manifestation. In one sense, it is not possible for us to escape him. वेरी गुड। माफ करना, हम पिछले पैराग्राफ में वापस जाते हैं। वहां पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है कि सेवा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और वहां पे एक उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। जैसे हम झाड़ को पानी देते हैं तो उसकी एक विधि बताइए, झाड़ को कैसे पानी देना है। तो झाड़ के जो है हम मूल में पानी देते हैं, ना कि जाके टहनियों में देते हैं, हर पत्ते को पानी देते हैं। अगर आप झाड़ के मूल में, रूट में अगर पानी देते हो तो ये पूरे झाड़ का पोषण होता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान का हरिनाम लेते हैं तो ये सबसे बड़ी जैसे ऑर्गेनाइज सेवा, इंस्ट्रक्टेड सेवा उस प्रकार की कि आपको हरिनाम करना है। तो इसके लिए उन्हें वहां पे उदाहरण दिया हुआ है पेड़ का। तो आप हमें ये भी बताया कि हमारे यहाँ बहुत से देवी देवता हैं। आप अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो या उनका हरिनाम लेते हो तो यू आर सर्विंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एग्जाम्पल हमेशा हमेशा आता है। जैसे हम कोई भी लेक्चर में बैठे तो क्या ये उदाहरण आएगा है कि हमें किस प्रकार अपनी सेवा है उसको किस प्रकार से निर्देशित करना है। तो आपका जो है हरि नाम की तरफ होना चाहिए। और कलयुग में हम बद्ध जीव, हम और किसी लायक नहीं, और किसी, जैसे हम कहते हैं कि कॉम्पिटेंट नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से और कुछ सेवा कर सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हरि नाम जाप लेना है। और उसके पहले भी बताया गया कि किसी भी वर्ग का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी ये कर सकता है, हरि नाम ले सकता है, और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको उठना है सवेरे, नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त पे नहा धो के उठ के बैठना है, हरि नाम लेना। बहुत सिंपल सा है। जैसे महाराष्ट्र भूमि में है, जैसे हम महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े संत होके गए, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम, इन्होंने भी क्या बोला है, सिर्फ हरि नाम लेते हो। जैसे संत तुकाराम विठ्ठल 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 करते करते सदेह है ना, वो गोलोक गए, सदेह गए हुए। और आज भी ये जगह है देहू रोड में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे की ड्राइव पे है। और हर साल उस वृक्ष, वो वृक्ष या उस पर्टिकुलर समय पे वो वृक्ष हिलता है जहां से वो गए थे। उन्हें साक्षात भगवान ने ज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने क्या जिंदगी भर हरि नाम लिया, लोगों को हरि नाम दिया। और ये आगे हम जानेंगे कि हरि नाम देना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा करें। हम इस पैराग्राफ पे वापस आ जाते हैं, सॉरी, हिंदी में पढ़िएगा मतलब। एकादशी उपवास छोड़ा था ना, पारण किया था ना। चलो शुरू करो। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ईश्वर से समक्ष अपनी सावधानी स्थिति को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा हमारा क्या संवैधानिक स्थिति, क्या हमारी जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द जीवात्मा? एक एक कोई हाथ उठाएगा। हाँ प्रभु जी बोलिए, क्या? हम भगवान के अंश है, और हमारा जो जो संवैधानिक कार्य है कि उनकी सेवा करना। और सेवा कैसे करनी है भगवान की? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। धन्यवाद प्रभु जी। यस, आगे जाइए। ऐसा संभव हो तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हालांकि कभी कभी ऐसा चुनौतीपूर्ण महसूस करते हैं और कहते हैं कोई भगवान नहीं है, या मैं भगवान हूँ, या यहाँ तक कि मुझे भगवान की परवाह नहीं है। लेकिन वास्तव में यह चुनौतीपूर्ण भावना हमें नहीं बचाएगी। धन्यवाद माता जी। इसको अभी अगले हफ्ते में जो होगा आपको प्रैक्टिस करके आना है। हाँ वहां पे दीजिए, राधा कृष्ण प्रभु, बराबर है। और इसके बाद में माइक में बोलते पहले नाम बताए तो धीरे धीरे मुझे, हाँ, कलयुग में क्या हमारी जो बुद्धि है ना बहुत सीमित है, तो भूल जाते हैं। हाँ। नहीं वहीं से। हरे कृष्ण। कोई भगवान नहीं है, या मैं भगवान हूँ, या यहाँ तक कि मुझे भगवान की परवाह नहीं है।
लेकिन वास्तव में यह चुनौतीपूर्ण भावना हमें नहीं बचाएगी। ईश्वर वहाँ है और हम उसे हर क्षण देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर को देखने से इनकार कर देते हैं तो वह क्रूर मृत्यु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा। यदि हम उसे एक रूप में देखना नहीं सुनते हैं तो हम उसे दूसरे रूप में देखेंगे। भगवान के परम व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताएं हैं क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का मूल है। एक अर्थ में हमारे लिए उससे बचना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। तो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि विशेषकर हम जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो हम इस चीज से अनभिज्ञ है कि नहीं भगवान है। बहुत से लोग जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से है कि भगवान नहीं है, या मैं बहुत से लोग आपको मिलेंगे, अरे क्या मंदिर जाते हैं, भगवान तो अंदर बैठा हुआ है, ऐसा कहते हैं। सुनने आए होगा, हम भी कभी कहते थे ऐसे ना, क्या यार मंदिर जाते हैं, भगवान तो अपने अंदर होंगे। तो भगवान का स्वरूप है। और आचार्यों का कहना है, अब हरि नाम जाप जो इसको सिंसियरली करो, और ये शास्त्रों की गारंटी है, हमारे आचार्य की गारंटी, आपको भगवान एक दिन समक्ष मिलेंगे, समक्ष दिखाई देंगे आप। और ये लोगों को रियलाइजेशन से आप आगे जाएंगे। वैसे आप हमारे जिस दिन आपको वो तस्वीर बताई थी, फोटो बताया था श्रीला प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, उनके जब आप महिमा सुनोगे तो जैसे इंग्लिश में यू गेट गूज बम्प्स, आपके ना बाल खड़े हो जाएंगे चेहरे पे। ऐसे ऐसे इन लोगों की अनुभूतियां रही है। इन्होंने कीर्तन करते हो सामने चैतन्य महाप्रभु को देखा हुआ, नारद जी को देखा हुआ, ये स्वयं। लेकिन हमारी चेतना उतनी शुद्ध होनी चाहिए। और शुद्ध चेतना शुद्ध कैसे होगी हमारी आज के कलयुग में, बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ध्यान रखना आप लोगों को, हम बहुत मतलब जो है ना, वी आर वेरी लो पीपल, बहुत निचली स्तर पे हैं। हम भले ही भौतिक दुनिया में हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन हमारी चेतना जो है ये बहुत दूषित है, बहुत शटर्ड है। तो इसको अपना को पहले तो हमें इसको क्लीन करना है। जैसे बर्तन होता है मांजते हैं ना हम लोग, वैसे अपनी आत्मा को मांजने का हम लोगों का क्या एक ही डिटर्जेंट पाउडर है, क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। और भगवान को जो नहीं मानते हैं लोग, जैसे आगे चल के आपको हम कथाएं भी सुनाएंगे, इसमें आजामिल नाम के एक ब्राह्मण है, शास्त्रों में वर्णित कथा है। मृत्यु के निकट समय उन्होंने उनके बेटे को अनायास अपने बेटे को बोला, उसके बेटे का नाम था नारायण। नारायण नाम लेने से मतलब ही क्राइड, मतलब हमको रोना चाहिए भगवान का नाम लेते। तो जब अंतःकरण से नाम निकलता है भगवान, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या उनके दूत आते हैं। तो आजामिल की कथा में है कि जब आखिरी समय में उन्होंने बेटे का नाम, जिसका नाम था नारायण, केवल उन नाम लेने से वो बच गए। तो ये कथा हम सुनेंगे आगे चल के विस्तृत। तो वैसे ही आप देख रहे हैं, आज ये न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, वो वसई में एक लड़की को मार दिया स्पैनर पर। तो ये क्यों होता है? तो हम जो है भगवान से दूर जाने की कोशिश करते। आपको एक बात गारंटी के साथ बता देता हूँ, और ये मैंने अनुभव किया हुआ है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने भी अनुभव किया होगा। अगर आप मैं ये नहीं कहूंगा इस्कॉन में, लेकिन अगर भगवान के पास रहते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, तो आप के साथ जो भी दुर्घटना हो सकता है आपका, अगर उसमें मृत्यु होने वाली है तो आप बच जाओगे। आपका हाथ टूटा है तो उंगली में खराश आ जाएगी। अच्छा, बहुत से लोगों का यहाँ, हमारे यहाँ प्रभु जी आते हैं, मंदार प्रभु, वो कल आए थे, कल बैठे थे। अभी हाल ही में ये हुआ था, उनको एक गाड़ी ने, लिटरली कार ने, जैसे बम्बैया लैंग्वेज में उड़ा दिया।
और उसको ड्रैग किया 25-30 फुट। केवल वो भक्त यहाँ पे आके सेवा करता है, नित्य रूप से हरिनाम करते हैं, कथाओं में सहभाग लेते हैं, मतलब मार लगा उन्हें, लेकिन ही कुड रिकवर। और वो भी कहते हैं कि सिर्फ हरिनाम लेता हूं मैं इसलिए बच गया, नहीं तो उस दिन निश्चित था मेरा, आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद डायरेक्ट। तो ये है कि अगर हम भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, और जो लोग नहीं रखते हैं उनको हमें हरिनाम देने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की, हरे कृष्णा बोलना। बहुत से लोगों के साथ अभी आप मिलोगे, जैसे बाहर जाएंगे तो बहुत कुछ बातें बोलेंगे, तो उनके साथ हमको बहस नहीं करनी है, क्योंकि हम ना तो जिसे कहते हैं, ना तो हम कॉम्पिटेंट हैं किसी को बताने के लिए, और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण, जहां से आप क्या कर सकते हो उसको मंदिर में क्या दर्शन करवाओ, प्रसाद खिलाओ, हरे कृष्ण। हमें किसी का ना तो किसी का बहस करनी है, ना तो किसी का झगड़े करने हैं। हरे कृष्णा बोलो और आगे बढ़ो, ठीक है? आगे चलते हैं हम। Krishna consciousness is not blind religious fanaticism, फैनेटिज्म, but an authorized scientific approach to the matter of our eternal necessity in relation with the absolute personality of Godhead, the supreme enjoyer. Krishna consciousness simply deals with our eternal relationship with Him and the process of discharging our relative duties to Him. Thus, Krishna consciousness enables us to achieve the highest perfection of life attainable in the present human form of existence. यस माता जी, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में और कोई यहाँ पे पढ़ना चाहेगा? पढ़ेंगे? चलिए पढ़िए प्रभु जी। कृष्ण चेतना अंध धार्मिक कट्टरता नहीं है, बल्कि भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व सर्व अनंतकर्ता के संबंध में हमारी शाश्वत आवश्यकता के मामले में एक अधिकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कृष्ण चेतना बस उनके साथ हमारे शाश्वत संबंध और उनके प्रति हमारे सापेक्ष कर्तव्यों के निर्वहन की प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रकार कृष्ण चेतना हमें वर्तमान मानव अस्तित्व में प्राप्त जीवन के उच्चतम संपूर्णता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। श्रील प्रभुपाद आत्मबोध का विज्ञान। अरे धन्यवाद। तो जैसे आपको पहले भी बताया गया हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन, यहाँ पे हम जो भी अभ्यास करेंगे, एक जिसे कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच, बहुत एक सुंदर अप्रोच है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम एक प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हैं, और ये प्रोसेस धीरे धीरे रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं या जो भी जिसे कहते हैं कंटामिनेशंस हैं, दोष हैं, इसको हमें साफ करना है और धीरे धीरे हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो इस्कॉन संस्था ने ये जो बताया हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत, ये जैसे ये कोर्स भी हम कर रहे हैं भक्ति पे, ये बहुत साइंटिफिकली डिजाइन कोर्स है। जैसे आज हमने पढ़ा हुआ है, आज हम इसमें अभी आगे चल के इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर उसी में है, तो ये प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढ के बताना है। तो पहला है, व्हाट रियली इज द एम ऑफ लाइफ? वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको ढूंढिएगा, आपको मिलेंगे इसके जवाब। व्हाट रियली इज द एम ऑफ लाइफ? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी बताइए। Aim and object of human life, which is self-realized, and the re-establishment of our lost हरि बोल। पहले पैसेज फॉर डिस्कशन में, पहले पैराग्राफ में दूसरी लाइन में देखिए, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ which is self-realization and re-establishment of our lost relationship with the
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हिंदी में इसका उत्तर है पहले पैराग्राफ में, मानव जीवन के लक्ष्य जो आत्मा प्राप्ति है और भगवान के परम व्यक्ति के साथ हमारे खोए हुए रिश्ते को फिर से प्रस्तावित करना है। इसको आप अंडरलाइन करके रखेंगे या उसको जैसे है लिख के रखेंगे और घर में जाके आपको वापस ये पढ़ना है। इसके ऊपर हम अगले सत्र में हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। इसके बाद में दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। कृष्ण चेतना हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करती है? हाउ डज कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प अस अचीव दिस गोल? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे लास्ट पैराग्राफ है। बताइए कोई पढ़ेगा इसको? माता जी ना जस्ट गिफ्ट। प्रश्न है कृष्ण चेतना हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करती है? हाउ डज कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प अस अचीव दिस गोल? यस माता जी। Krishna consciousness simply deals with our eternal relationship with Him and the process of discharging our relative duties to Him. Thus, Krishna consciousness enables us to achieve the highest perfection of life attainable in the present human form of existence. तो ये उसके जवाब है। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग विद द मटेरियलिस्टिक सोसाइटी? हमारे भौतिकवादी समाज में क्या गलत है? इसका उत्तर कहाँ प्राप्त होगा? माता जी आप लोग के पास है, पेपर दिए हुए हैं, आपको भी उसमें भाग लेना है, सहभाग लेना है। मीरा माता जी आप भी, आपके पास पेपर होना चाहिए, अगले टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पटेल प्रभु आप पिछली टाइम आए थे, है कहाँ है पेपर? मेरे जो साथ उसे प्रभु जी के ऐसे मत लेके जाने दो प्रभु जी को कोई चीज आपकी। तो अगले टाइम जो है ये कोई ये पेपर नहीं कि इसमें भेलपुरी या कुछ खाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण कागज है। तो इसका ये समझ लीजिए ये कृष्णा हमारे हाथ में है। यहाँ पे जितनी भी किताबें हैं या जितने भी कागज हैं ये कृष्णा का स्वरूप है। यहाँ पे हम प्रसाद खाते हैं वो कृष्णा का स्वरूप है। ये एसी ये कृष्णा का स्वरूप है। आज हम इतने एसी हॉल में बैठे हुए हैं यहाँ पे आके, हाँ, तो हम इसको थोड़ा सम्मान देंगे तो इसको हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए हम लोग, ज्ञान वृद्धि करने के लिए आए। चलिए इसका जवाब देखो कहाँ मिलता है। और भी कोई जवाब देगा प्रभु जी में? हमारे भौतिकवादी समाज में क्या गलत है? रामकृष्ण प्रभु इतने मंदिर के पास रहते फिर भी नहीं आ पाते हम लोग। यस प्रभु जी है, जवाब मिल रहा है किसी को? हाँ माता जी को थी। On the paragraph, on the material platform, everyone is frustrated. The reason for this is that the service being rendered is not properly directed. The reason is for that is service not properly. ठीक है, बहुत सुंदर है कि हमारे भौतिकवादी समाज में क्या गलत है कि सब लोग सेवा में लगे हुए हैं और वो ये नहीं जानते कि वो गलत सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि जो सेवा है वो निर्देशों के अनुसार नहीं है और निर्देशों से परे है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिसको कहते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड को। स्वागत है प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण, जल्दी आए कीजिए। परेशान है लोग। ठीक है। दूसरा, वैदिक सभ्यता जीवन की पूर्णता के बारे में क्या कहती है? What does the Vedic civilization say about perfection of life? इसका जवाब कहाँ पे बताइए? क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? प्रभु जी में According to the Vedic civilization, the perfection of life is to realize one's relationship with Krishna or God in the Bhagavad Gita, which is accepted by all. तो वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की पूर्णता कृष्ण या भगवान के साथ
अपने रिश्ते को बनाना, महसूस करना है। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ कैन वी परफेक्टली सर्व एंड सेटिस्फाई एवरीवन इन दिस वर्ल्ड? Why is it not possible to do so in any other way? Illustrate with examples. प्रश्न बनता है, हम इस दुनिया में हर किसी को की तरह किसी की पूरी तरह सेवा और संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? किसी अन्य तरीके से ऐसा करना संभव क्यों नहीं है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। चलिए बताइए कहाँ इसका जवाब प्राप्त हो रहा है आपका? ये प्रभु श्री उदाहरण है पेड़ का। तो कि पड़ेगा इसको जोर से। कुर्सी पे बैठे हुए प्रभु जी वगैरह, हरे कृष्ण कार्यकर्ता प्रभु, माता जी बना ले। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हाँ चलो आप पढ़ो श्रुति माता। Our position is that we are always rendering service to someone, either to our family, country, or society. If we have no one to serve, sometimes we keep a pet, cat, or dog and render services to it. All these factors prove that we are constitutionally meant to render service, yet, in spite of serving to the best of our ability, we are not satisfied, nor is the person to whom we are rendering that service satisfied. On the material platform, everyone is frustrated. The reason for this is that the service being rendered is not properly directed. For example, if we want to render service to a tree, we must water the root. If we pour water on the leaves, branches, and twigs, there is little benefit. If the Supreme Personality of Godhead is served, all other parts and parcels will be automatically satisfied. Consequently, all welfare activities as well as service to society, family, and nation are realized by serving the Supreme Personality of Godhead. तो उसका उत्तर ये बनता है, जो लास्ट 4 लाइनें हैं वो, एक तो उदाहरण भी उसी में दिया हुआ है। ये हिंदी में उदाहरण कोई पढ़ेगा प्लीज यहाँ पे? पढ़िए। दरअसल नहीं, उदाहरण माता जी को। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी पेड़ की सेवा करना चाहते हैं तो हमें उसकी जड़ को पानी देना होगा। पत्तों, शाखाओं और टहनियों पर पानी डालने से कोई लाभ नहीं होता। यदि भगवान की सेवा की जाती है तो अन्य सभी अंश स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप सभी कल्याणकारी गतिविधियों के साथ साथ समाज, परिवार, राष्ट्र की सेवा, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करके ही साकार होती है। धन्यवाद। जैसे अभी मेरे माइंड में एक एग्जांपल आया इसी से रिलेटेड गुरुजी कि अगर हमको हाथ पैर में ताकत चाहिए, कोई एक्सरसाइज करना है, काम करना है, तो हम पैर को खाना थोड़ी खिलाते हैं, हाथ को खाना थोड़ी खिलाते हैं, मेन मुंह को खिलाते हैं। yes. तो सारे बॉडी में पेट को एनर्जी खाना पेट में जाएगा तो सब जगह एनर्जी जनरेशन। तो हम अगर जब अपने सोल को ही सुप्रीम पावर से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरीवेयर एंड वी आवरसेल्व्स विल बी एनर्जेटिक। चौथा प्रश्न बनता है, why is it necessary to learn about God? उत्तर कहाँ है? चलिए पढ़िए इस चीज को, पढ़िए। God is there and we can see Him at every moment. If we refuse to see God in our life, then He will be present before us as cruel death. If we do not choose to see Him in one feature, we will see Him in another. There are different features of the Supreme Personality of Godhead because He is the original root of the entire cosmic manifestation. In one sense, it is not possible for us to escape Him. तो इसमें हाईलाइट कर दिया पैराग्राफ हिंदी में भी। तो आपके पास जो हिंदी में पुस्तिका है या कागज है उसके ऊपर आप इसको नोट डाउन करके रखें, ये प्रश्नों के उत्तर उसमें हाईलाइट होने चाहिए। जो आखिरी पैराग्राफ है वो अब आता है, इसका महत्वपूर्ण ये है एप्लीकेशन। आप क्या देख रहे हैं? शेयर अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग।
व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। आप जीवन में क्या तलाश रहे हैं, इसके बारे में साझा करें। कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? हरे कृष्ण। जीवन में शांति लाना चाहते हैं, और शांति की खोज में हम सब हैं। आनंद लाना चाहते हैं जीवन में, वो आनंद की खोज में हम सब हैं। तो वो कैसे मिलेगा हमको? तो भगवान का नाम लेने से ही वो मिलेगा, और उसी से हमको भगवान के पास जाने का मौका मिलेगा, और गुरु कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण। और कौन बताना चाहेगा? एप्लीकेशन ऑफ कोर्स। और जैसे हमें प्रभु जी ने भगवत गीता कोर्स में बताया कि हमारी 7 रियल प्रॉब्लम्स है और हमें उनसे छुटकारा चाहिए। हम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उनकी तलाश में है कि कैसे हम प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। बट इन सब का एक ही सिर्फ सॉल्यूशन है जो हमें श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये आखिरी जो है पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कृष्णा भावरोद्रुत मानव समाज को सर्वोच्च उपहार है। हिंदी में पढ़ेंगे कि इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ सकते हैं। सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं माता जी, जोरदार आवाज में। आपके पास भी है कागज, उसमें पढ़िए। कृष्ण भावनामृत मानव समाज को सर्वोच्च उपहार है। गोस्वामी ने शुभता की एक परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभता का अर्थ विश्व के सभी लोग गतिविधियां हाँ, सभी लोगों की गतिविधियां है। वर्तमान समय में लोगों के समूह, समाज, समुदाय या राष्ट्र के संदर्भ में कल्याणकारी गतिविधियां विश्व सहायता गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के रूप में भी एक प्रयास किया गया है, परंतु सीमित राष्ट्र गणों के कारण संपूर्ण विश्व के लिए ऐसा सामान्य जन कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि कृष्ण चेतना इतनी अच्छी है कि यह संपूर्ण मानव जाति को उच्चतम लाभ प्रदान कर सकती है। यह आंदोलन हर किसी को आकर्षित कर सकता है और इसका परिणाम हर कोई महसूस कर सकता है। इसलिए रूपा गोस्वामी और अन्य विद्वान इस बात से सहमत है कि दुनिया भर में भक्ति सेवा का व्यापक प्रचार कार्यक्रम सर्वोच्च मानवीय कल्याण गतिविधि है। हरे कृष्ण। वो जो है ये उपदेशामृत नामक ग्रंथ है, उसमें से लिया गया हुआ है। आज विश्व भर में शांति प्रस्तावित करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हैं, जिसके बारे में हम एक जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म के देश भर के सभी, मतलब दुनिया भर के सभी देश उसमें सम्मिलित होते हैं और वहां पे जाके शांति की चर्चा करते हैं। और दूसरी तरफ युद्ध चालू है, अनबन चालू है देशों के बीच में। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसी संस्था है जहां पे यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा देश के जो लोग हैं भक्ति के लिए आते हैं, और यहाँ पे है जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं। और वास्तविक रूप से कलयुग में ये एक ही मार्ग है जिससे शांति प्रस्थापित हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्ति वृक्ष का ये पहला जो था सत्र था, जिसमें हम वीक 1 का हमने पढ़ा है इसको। और ये कागज आप लोग संभाल के रखेंगे। मैंने 2015 में जब ये कोर्स किया था, हमारे शिक्षा गुरु ने हमें कोर्स कराया था, मैंने सब ये फाइल में रखे हुए हैं। आज तक मेरे पास सभी है ये पेपर। तो जो भी है ये इसको कहें कि ये बहुत पवित्र चीजें हैं जो आपको दी जा रही है। ये ना कि एक नाम मात्र एक जेरोक्स दिए आपने। इसको ध्यान से रखिए। आप लोग नहीं रख पाते हैं तो कृपा करके लौटा दीजिए, ये किसी और लोगों के भी काम हो सकते हैं। क्योंकि जो ये भी आप देखिए, आज हमने जो पढ़ा है इतने 2 पेजेस में, मेरे ख्याल से आप इसको जाके थोड़ा एक रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए आपने क्या पढ़ा है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसमें काफी ज्ञान देने की कोशिश की गई है।
कोशिश नहीं, ज्ञान है उसमें हमें कितना ज्ञान प्राप्त होता वो देख। तो हम आज भक्ति वृक्ष कारक में यहाँ रुकने वाले हैं। सभी भक्तों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। ज़ूम पे जो लोग जुड़े उनके लिए भी धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, हरि हरि बोल।